साप्ताहिक राशिफल में बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। आपको इस बार ऐसा एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत होगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना है, क्योंकि संभव है कि वो किसी प्रकार के दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति और विश्वास की जरूरत हो। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने टारगेट्स को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध छठे भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में है और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। आप उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन 11 बार ओम नमो नारायण का जाप जरूर करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए बता दें कि इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे। आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में सुधार होगा। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत सा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। वो जातक या जो छात्र अपने घर से दूर हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास परेशान करेगा। आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस करेंगे। इस सप्ताह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद पर काबू करें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद है और आपके करियर राशि फल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करें। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप उपाय के लिए प्राचीन ग्रंथ श्री सूक्तम का नित्य जाप जरूर करें। आगे बढ़ते हुए बात मिथुन राशि की। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में हैं और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल है। इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें। नियमित रूप से विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हमारे बड़े बुजुर्ग देखिए हमेशा एक सीख दिया करते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा एकदम सही बैठने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर कंट्रोल करना है। घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में है और आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे और इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम भी पाएंगे। उपाय के लिए
आप नमो भगवते वासुदेवाय का हर दिन 41 बार जाप करें। कर्क राशि, यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर यह है कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर भोजन पकाएं। भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चले। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचार उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आएगा कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत होती है। अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। परिवारों में सदस्यों के बीच नोक-झोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके परिवार के सदस्यों के साथ होगा, जिससे आपको दिक्कत आएगी। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग ना होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजें। आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में है और इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, लेकिन कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट पैदा कर सकती है। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति डिटर्मिन्ड होना है, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को सोचें, उसी पर फोकस करें और सही समय पर सही कदम उठाएं। उपाय के लिए हर दिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए करना बेहतर होगा। सिंह राशि, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने की कोशिश करें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में है और आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाला है। इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल, गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने काम करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने टीचर्स और पेरेंट्स का सहयोग मिलेगा। आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद ऐसे ही लेते रहें। उपाय के लिए आप हर दिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि, स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहेगा। इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। हानिकारक गृह राहु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में है और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी कोवर्कर की वजह से आपकी छवि खराब होगी। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत होगी, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। करियर में यदि आपको बेहतर करना है तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना के साथ आगे बढ़ना है। इस सप्ताह आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति और उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कराएगा। कठिन मेहनत करें, जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। आप उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का हर दिन जाप जरूर करें। तुला राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि होगी, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार या किसी करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।
आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य ना खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और कार्य क्षेत्र में जरूर रंग लाएगी। आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। हालांकि अहंकार बीच में ना लाएं। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में है और अगर आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियां हैं तो निजात उससे मिलेगी। इसके कारण आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे और इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास जरूर करें। उपाय के लिए हर दिन 33 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि बृहस्पति 6ठे भाव में है और यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद तो होगा, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार भी आ सकता है। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव में है और इस दौरान छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। इसीलिए आपको उपाय भी करना है और उपाय के लिए प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का आप पाठ करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। धनु राशि, इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन के लिए मददगार रहेगा। मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसीलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर दें, ताजे फल सब्जियों का आनंद लें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमते फिरने के मूड में रहेंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पालें, लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय स्पेंड करना है। इसीलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। आपकी चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में है और इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये समय आपके करियर पेशेवर जीवन में अपने टारगेट्स और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध 5वें भाव में है और इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। मकर राशि,
आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में है और संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़े। ऐसे में आपके लिए ये यात्रा काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। बेहतर यही होगा कि अगर जरूरी ना हो तो किसी भी यात्रा से परहेज ही करें। ये सप्ताह यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना है। किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आपके लिए जरूरी होगा कि बहुत सोच समझकर निवेश की ओर अपना कदम उठाएं। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आएगी। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताजगी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। केवल आपको इस पूरे हफ्ते हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आपकी चंद्र राशि में चौथे भाव में बुध है और इसीलिए उसको लेकर पहले से ही अधिक सतर्कता बरतें। शिक्षा हेतु वो छात्र जो जाने के इच्छुक है विदेश, उनके विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास ऐसे ही जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय के लिए ओम मांडय नमः का प्रतिदिन 44 बार जाप करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि में शनि पहले भाव में है और ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपको टेंशन दे सकती है। इसीलिए अपनी इस आदत में सुधार करें, जिससे आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलेगी। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता की हेल्थ पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि माता पिता की हालत में सुधार आएगा। इसीलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। आपके कुटुंब में उत्सव का माहौल रहेगा और सभी सदस्य खुश दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देख आपके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बेहतर यही है कि अभी इस यात्रा से परहेज ही करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होगा। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में है और यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे। इसीलिए उपाय के लिए आपको ओम हनुमते नमः का हर दिन 21 बार जाप करना है। बात करते हैं मीन राशि की। ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर ओवर थिंकिंग करना आपको तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप खुद ही सुधार करें। इसलिए सप्ताह के अंत तक आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद हैं और आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर रहेगी, साथ ही कोई आर्थिक फैसला लेने के लिए ये समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई देता है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है, क्योंकि इस समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने के लिए अच्छा सिद्ध होगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वो आपके वेल विशर हैं। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और पॉजिटिव शुरुआत के लिए आपको तैयार रहना है। आपकी चंद्र राशि में बुध दूसरे भाव में है और उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय के लिए शनिवार के दिन शनि के लिए यज्ञ हवन करें।